नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा परमार। आज मैं आपको बताऊंगी थायराइड के बारे में। काफ़ी सुना होगा आपने काफ़ी सारे लोगों से कि हमें थायराइड है, बट थायराइड क्या होता है, ये कोई बीमारी होती है या कुछ और, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थायराइड आपने नॉर्मली लोगों से सुना होगा कि थायराइड हो गया, बट थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड हमारे गले में जो ट्रैकिया है उसके अराउंड एक बटरफ्लाई शेप की ग्रंथि होती है जिसका नाम थायराइड होता है, जो कि हार्मोन रिलीज करती है T3 एंड T4। आपने कई बार फुल बॉडी चेकअप अगर कराया होगा तो उसमें T3 T4 जरूर सुना होगा। अब ये हार्मोन अगर ज़्यादा है बॉडी में या कम है, उस हिसाब से हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म वो एक बीमारी है, ना कि थायराइड कोई बीमारी। थायराइड सिर्फ एक ग्रंथि है। अब थायराइड का हमारी बॉडी में काम क्या है? थायराइड के मेन 3 काम होते हैं। सबसे पहला काम है कि वो हमारी बॉडी में हमारे मेटाबॉलिज्म को देखता है। कभी हम भूख ज़्यादा लगनी है, कम लग रही है, उसको हमें वो रेट करेगा, वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। दूसरा है वो हमारे हार्ट रेट में हमारा कैसा हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शन कैसा है उसको भी मॉनिटर करता है। तीसरा है कि वो हमारे ऑक्सीजन यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमारी हेल्प करता है। अब इन्हीं सारी चीज़ों में अगर हमारा T3 T4 कम या ज़्यादा हो जाता है तो इन्हीं तीनों सिस्टम में हमारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका T3 T4 बनना कम हो जाएगा या थोड़ा कम मात्रा में बनेगा। तो उससे क्या क्या सिम्टम आएंगे? हम जल्दी थकने लगेंगे, वेट गेन ज़्यादा होने लगेगा, आपकी आंखें बाहर को आने लगती हैं, ग्वाइटर होने की संभावना बढ़ जाती है, आपके हाथ पैर ठंडे रहेंगे, आपका हार्ट स्लो रहेगा, आपको हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो सकती है लेडीज़ को, बाल झड़ना, फूला हुआ चेहरा लगना और रुखी त्वचा और बांझपन जैसी बीमारियां भी आपको हो सकती है। मेन कॉज क्या है? मेन कॉज है इसका हशीमोटो एक सिंड्रोम होता है, एक डिजीज़ होती है, वही इसमें मेन कॉज होती है और उसकी वजह होती है ऑटो इम्यून, मतलब कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम होती है, उसी की वजह से थायराइडाइटिस हो जाएगा आपको। बात करते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म की। जबकि आपका थायराइड यानी T3 T4 बनना आपका ज़रूरत से ज़्यादा होने लगेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको आएंगी? सबसे पहली है आपको इंसोम्निया सा रहेगा, नींद सी आती रहेगी, आप इरिटेटेड से रहेंगे, वेट लॉस, आप बहुत ही पतले हो जाएंगे, आपको हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा, मतलब कि आपको गर्म चीज़ धूप वूप में बाहर निकलने में बहुत प्रॉब्लम होगी, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़केगा, आपको डायरिया हो सकता है, आपकी जो ग्लैंड होती है यहाँ पे वो एनलॉर्ज होगी, गला फूला फूला सा भी दिखेगा। और इसकी इस डिजीज़ का इसका भी सेम वही ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, ग्रेव्स डिजीज़, वही इसका मेन कारण होती है जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म आपको हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जब आपका थायराइड बढ़ रहा होगा तो आपको एंटी थायराइड, और जब आपका कम होगा तो थायराइड के सप्लीमेंट्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर सर्जरी की ज़रूरत है, आपकी लार्ज हो गई है ग्लैंड, तो वो भी करानी पड़ सकती है। रेडियो एक्टिव थेरेपीज़ होती हैं आयोडीन की, वो आपको करानी पड़ सकती है। दवाइयों के अलावा आप योगा करके उसको अपना कम कर सकते हैं, उसका अपना वज़न कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप आयुर्वेदा की तरफ भी जा सकते हैं। मुलैठी, धनिया, काली मिर्च, सौंठ, त्रिकुटा का पाउडर, तुलसी वगैरह, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो आपकी, त्रिफला, हल्दी वाला दूध, लौकी का जूस, ये सब आपको थायराइड में काफ़ी हेल्प करने वाली है। इन सब चीज़ों को नोट कर इस तरह से आप अपना ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप अपना आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवाइयों को यूज़ करके अपना थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। थायराइड पिल हमेशा कई बार ऐसा होता है कि लाइफ टाइम भी खानी पड़ती है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा रही है। इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो इससे आप तुरंत हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9917446212। एड्रेस है तोमर मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक, हापुड़। थैंक यू, धन्यवाद।